व्हाट इज अल्बेडो, ये अल्बेडो क्या चीज होती है, तो याद रखना। पहले वैसे ही ज़बानी बता देती हूँ, इसकी पिक्चर पता नहीं मैंने लगाई नहीं लगाई, लगाई है इसकी पिक्चर, पिक्चर पे ले आओ पहले। हाँ ये देखो, जब सूरज से हमारे पास कोई किसी भी चीज से जमीन के ऊपर टकराती है तो कुछ ऐसा होता है जो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है हीट, ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होने का अमल होता है इसे ही दरअसल हम क्या कहते हैं, अल्बेडो। अगर हम कहेंगे अल्बेडो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा हो रहा है। और अगर हम कहेंगे अल्बेडो कम है तो इसका क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन कम हो रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है। तो पानी की सतह जो है वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेती है, जहां पानी होगा वहां के ऊपर अल्बेडो कम होगा। अलबत्ता जहां आपको ये बर्फ दिखाई जा रही है, अब ये देखो बर्फ के अंदर ये देखो क्या दिखाई जा रहा है, मोस्ट इज रिफ्लेक्टेड अवे, यानी 60 से लेकर 90% तक जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बर्फ से टकरा के वापस जा रहा है। जबकि पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर आपको नजर आ रहा है स्मॉल पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड अवे, ज्यादातर पानी 90% जो है वो तो जस्ट कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो बहुत ही कम परसेंट है, 10% है। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है कि अल्बेडो दरअसल क्या होता है, पढ़ भी लेते हैं कि होता क्या है ये। अल्बेडो इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी की, रिफ्लेक्टिविटी का मेजर पैमाना होता है, नाप जिसे कहते हैं कि ये नाप है ऑफ अ सरफेस यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. In other words, it is the ratio of reflected solar radiation to the total solar radiation that strikes the surface. The surface with a high albedo reflects more of the incoming solar radiation and absorbs less. Absorb नहीं करेगा, ज्यादातर क्या करेगा, वापस फेंक देगा, ठीक है, वापस बाहर फेंकेगा, ज्यादा absorb नहीं करेगा। तो ये वाला क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अल्बेडो क्या है, ज्यादा है कम है, ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, अल्बेडो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, इसका मतलब है वापस फेंक रहा है, सूरज की जो रोशनी आ रही थी टकरा के क्या हो रही है, वापस जा रही है, तो अल्बेडो ज्यादा है, ठीक है। और अगर कम वापस फेंक रहा है तो अल्बेडो कम है। The surface with a high albedo reflects more of the incoming solar radiation and absorbs less. Absorb कम कर रहा है, फेंक वापस ज्यादा रहा है। While a surface with a low albedo reflects less. ये जो जहां लो अल्बेडो होगा वहां कम रिफ्लेक्ट करेगा एंड एब्जॉर्ब्स मोर, अब्जॉर्ब कर लेगा ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल स्नो एंड आइस हैव अ हाई अल्बेडो। अब आप यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये अगर सवाल आ जाता है आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर कि स्नो या आइस का अल्बेडो कैसा होता है, तो भाई कैसा होता है, ज्यादा होता है, फौरन टकरा के वापस जाएगा, वापस फेंकेगा। तो स्नो और आइस का क्या होगा, अल्बेडो ज्यादा होगा, पानी का क्या होगा, कम होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। So reflecting up to 90% of incoming sunlight, while the ocean has a low albedo reflecting only about 6% of incoming sunlight. Albedo is an important factor in the Earth's climate system as it affects the amount of solar radiation that is absorbed by Earth's surface and atmosphere. Changes in albedo such as melting of snow and ice due to climate change can lead to a positive feedback loop in which more solar radiation is absorbed leading to further warming of our planet. अच्छा, फिर यहाँ पे ये यही बात कर रहे हैं कि पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ये वार्मिंग करेगा प्लैनेट को। अल्बेडो also play a role in design of buildings and cities as surfaces with higher albedo can help to reduce the urban heat, island effect and lower energy consumption for cooling. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि higher albedo can help to reduce urban heat island. यहाँ पे अगर अल्बेडो ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, हायर अल्बेडो कैन हेल्प, वो हेल्प करेगा रिड्यूस द अर्बन हीट, अर्बन हीट को रिड्यूस करने में। यही के ऊपर उन्होंने जवाब भी दे दिया अपना, इफेक्ट एंड लोअर एनर्जी कंजप्शन फॉर कूलिंग। अब जो हमें कूलिंग करनी पड़ेगी उसमें एनर्जी हमें ज्यादा दरकार नहीं होगी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये हीट जनरेट करता है और दूसरी तरफ ही उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया कि क्या है, हीट अगर वहां पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, कूल करने के लिए जो हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी वो ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे हम, नहीं, कूलिंग क्या होगी, जल्दी हो जाएगी, आसानी के साथ कूलिंग हो जाएगी। तो ये भी कह रहा है यहाँ पे। तो ये अभी डिबेट बहरहाल चल रही है, कुछ लोग पॉजिटिव कुछ लोग नेगेटिव ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से। अच्छा जी, व्हाट इज एक्सटेंशन इन क्लाइमेट चेंज। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सटेंशन का मतलब याद रखना चले जाना या खत्म हो जाना, इस चीज को कहते हैं हम। तो बहुत सारी जगह आपने देखा कि दुनिया में जब हम स्टडी करते हैं बहुत सारी जमीनों की, बहुत सारी जगहों की,
तो हमें कुछ जगह नजर आती है कि वहां से लोग आबादी, पूरी आबादी थी, लेकिन वो आबादी शिफ्ट हो गई, कहीं चली गई मौसम के हालात बदलने की वजह से। कहीं आपने देखे पूरे के पूरे शहर आबाद थे, वो शहर बने हुए, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है, पूरी उसकी आबादी जो है वो ट्रैवल कर गई किसी और जगह। हो सकता है वहां कोई दरिया बहता था जिसकी वजह से वो वादी बनी हुई थी, वो दरिया खुश्क हो गया। हो सकता है कोई इस तरह की चेंज आई नेचुरल, जिसकी वजह से जो है वो शिफ्ट हो गई। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कोई जंगल था, कोई ऐसी चीज थी जहाँ से लोग फ्रूट, खेती बाड़ी या कुछ इस तरह का कर रहे थे, तो वहां आग लगी या कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वहां की जमीन खराब हो गई या वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो एक्सटिंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द लॉस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, वहां की जो स्पीशीज थी वो भी खत्म होती चली जा रही, चाहे वो पौधे, अब स्पीशीज के अंदर सब चीज आ जाती है, पौधे भी आ गए, जो हयातियात। अब आपको पता है कि अगर कोई जंगल है तो जंगल के अंदर सब होगा, जानवर भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, बड़े छोटे चीते, चीते भी होंगे वहां के ऊपर, और वो भी होंगे नन्हे नन्हे जो माइक्रो जिसे हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो इस टाइप की चीजें भी होंगी, हयातियात भी होगी, सारी चीजें होंगी। तो सब चीजों के ऊपर असर डलता है। एक्सटेंशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशंस ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस दैट अकर टू क्विकली फ्रॉम देम quickly for them to adapt or migrate to new habitats। ठीक है, नई अपनी हयातियात या नई जगह ये लोग तलाश कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ये भी दी जा सकती है, जिस तरह मौसम चेंज होने के साथ जो बर्ड्स हैं वो पूरी की पूरी जो है वो एक इलाके में रहती है, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से वो दूसरी तरफ जो है वो चली जाती है, नकल मकानी करती है। तो क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है, टेम्परेचर में आपने देखा इसकी वजह से चेंजेस आती हैं, वेदर पैटर्न मौसम में चेंज आता है, that are disrupting ecosystems। ecosystems यानी माहौलियात, पूरे का पूरा माहौल जो है वो आपका चेंज हो जाता है। and altering the timing of seasonal events। as a result many species are facing difficulty in finding food। बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनको अपना फूड जमा करने में दिक्कत होती है, water and suitable habitats, और उनको अपनी हयात गुजारने में, जिंदगी गुजारने में मुश्किल होती है। some species may be able to adapt to these changes by shifting ranges। पूरी के पूरे शिफ्ट करते हैं अपनी रेंजेस, चेंज देयर बिहेवियर्स और जेनेटिक मेकअप। आपने देखा कि एक खास मौसम होता है जब पूरी की पूरी चूटियां निकलती हैं कतार दर कतार, और क्या होता है कि उनके मुंह में जो है वो ज़रात होते हैं जो वो जमा करती है, ले जाके अपना पूरा एक इलाका बनाती है जिसके अंदर वो जमा करती है। इसी तरह रैबिट होता है, वो बरो बनाता है, उसके अंदर जमा करता है। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो जितनी हयातियात होती है वो अपने अपने जो है उनका एक जो लाइफ पैटर्न है वो स्टार्ट होता है, और उस तरीके से वो अमल करते हैं अपनी हयात को बचाने के लिए। सम स्पीशीज मे बी एबल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस बाय शिफ्टिंग देयर रेंजेस, चेंजिंग देयर बिहेवियर्स, जेनेटिक मेकअप। अच्छा, ये जो बिहेवियर्स और जेनेटिक मेकअप, आपने देखा अगर किसी को एक वो चूहा देखा होगा कांटों वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको लगता है जैसे खतरा होने लगा तो उसके सारे कांटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, उसकी जो शेप है वही चेंज दिखने लगती है। ठीक है, कछुए के ऊपर खोल होता है, कछुआ क्या करता है उस खोल के अंदर चला जाता है, तो वो डिफरेंट आपने इस तरह के जो इर्द गिर्द से जो चीज महसूस करता है और वैसी वो रिएक्ट करते हैं। बर्ड्स आपने देखी, जानवर आपने देखे एकदम से बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ा जानवर वहां आ रहा हो, या शेर की चीख सुनाई दी, दहाड़ सुनाई दी, या कुछ इस तरह का हुआ। या और जिस तरह मैंने एक और आपको चीज बताई थी, जो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हजार्ड्स की तरफ, वो भी आपका एक चैप्टर है, लेकिन पहले से थोड़ा सा बताती चलूं कि जलजला जो है वो आप नाप नहीं सकते। जलजला जो है वो आज तक कोई ऐसा आला नहीं ईजाद हुआ जिसके थ्रू आप जलजला जो है पहले से नाप लें कि भाई इस जगह खुदा ना करे जलजला आने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप आइडिया लगा सकते हो, और वो किस तरह से आइडिया होता है कि आपको फ्लाइंग फिशेस नजर आती हैं। फ्लाइंग फिशेस मतलब मछलियां जो है वो आपको लगेगा कि फ्लाई कर रही, समंदर के ऊपर इतनी ऊंची ऊंची जो है वो उछल रही होंगी, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये फ्लाइंग फिशेस, ये फ्लाई क्यों कर रही है फिशेस जो है ऊपर इसके। तो फिश के अंदर जो है वो पानी के अंदर क्योंकि वो अपनी जगह बनाती हैं और तैरती हैं, तो उनके अंदर हिस्सियात पानी की सारी उनको पता होती है, और जैसे उन्हें फील होता है कि पानी के अंदर कुछ गड़बड़ मौजूद है, तो वो अपनी बेचैनी जो है वो शो कर रही होती है और उसके ऊपर जंप्स लगा रही होती है, जिससे आपको लगता है कि ये फिशेस जो है फ्लाइंग फिशेस हैं, यानी यहाँ खुदा ना करे कोई सिम्टम मौजूद है कि खुदा ना करे कि जलजला आ सकता है, या एपी सेंटर यहाँ के ऊपर बन सकता है, कायम हो सकता है। तो इस तरह की चीज, तो ये हमें जो है कुछ जानवरों की। अच्छा, एक और भी चीज होती है कि आप कुछ जगहों के ऊपर रहते हैं, वहां के रहने की वजह से आपका बॉडी या इम्यून सिस्टम जो है उसी तरह का डेवलप हो जाता है। एक ये भी चीज होती है जो आपने देखी, जिस तरह के हमारे शुमाली इलाके के लोग आप देखेंगे कि उनका जो बॉडी मेकिंग है वो इस टाइप की होती है कि उन्हें दिक्कत पसंद होते हैं,
और अगर आप उन्हें शहरी जिंदगी में लेकर आएंगे तो वो बहुत बेचैनी फील करते हैं, उन्हें वो चीजें समझ नहीं आ रही होती कि ये हम लोग जो शहरी लोग हैं वो जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं मसलन, तो उन्हें लगता है ये बहुत ऑड लाइफ है, ये ऑड पैटर्न्स हैं, इस तरह तो हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो उसी लिहाज से उनकी बॉडी बिल्टअप हो जाती है, उसी तरह की दिक्कतें या उसी तरह के रास्तों पे गुजरना उनको आसान लग रहा होता है, और उन्हें ये चीज जो है लग रहा होता है जैसे उनको कैद कर दिया या उनकी जो है लाइफ वो एकदम चेंज कर दी है इस तरह की। तो ये जानवरों के अंदर भी यही चीज होती है, हमेशा याद रखिएगा कि वहां जहाँ वो इलाकों में जाते हैं तो उनके लिहाज से उनकी स्किन, आप देखेंगे कि उनकी स्किन टोन, उनकी हड्डी, उनकी मेकिंग, मसलन अगर आप कैट को ले लें तो आपको पता चलेगा ये फला जगह की कैट है, अरे भाई फला जगह की कैट है कैसे पता चल रहा है, वहां की कैट्स ऐसे ही होती हैं, ठीक है, यानी उनके फर होंगे या उनकी जो है वो एक खास बनावट होगी उस लिहाज की होगी। अगर वो एशियन कैट्स हैं तो उनका मुख्तलिफ अंदाजों का, जानवरों को आप ले लें, चीतों को आप ले लें, लाइन्स ले लें, कोई भी चीज आप ऐसी ले लें, जानवर उठाएंगे, माउसेस ले लें जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स आप लेबोरेटरीज में करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो जगह के लिहाज से उनकी खाल, उनकी स्किन, उनका बिहेवियर, उनके रवैये जो है वो चेंज नजर आएंगे। तो ये, और जो फिर जहां रहता है वहां की हैबिटेट होने के लिहाज से, अच्छा एक इम्यून सिस्टम भी अल्लाह ताला ने कायम कर दिया कि उसकी वजह से उसका डेवलप हो जाता है। अगर यहाँ का मौसम ऐसा है और वो यहाँ की हयातियात है तो इस लिहाज से उसका इम्यून सिस्टम या उसका बॉडी सिस्टम जो है उसी लिहाज से कायम हो जाता है। और ये चीज इंसानों के अलावा जमादियात में यानी कि पौधों में भी है। आपको पता है कि प्लांट्स भी जो जहाँ के होते हैं उसी लिहाज के होते हैं। आपको लगेगा कि ये वाला प्लांट इस इलाके में ग्रो कर सकता है, इस इलाके में ग्रो नहीं कर सकता, तो ये चीजें भी आपको नजर आती हैं। तो ये हैबिटेट्स जो आपको नजर आएंगे कि ये खास इलाकों की खास चीजें, या अगर इनको जिस जगह लगाया जाए वहां की फिर ये चीजें इनके अंदर पनपनी शुरू हो जाती है और ये वहां का माहौल अपना लेते हैं और उस लिहाज से इनके अंदर चेंजेस आती हैं, बॉडीली चेंजेस। Some species may be able to adapt these changes by shifting their ranges, changing their behaviors or genetic makeup. Genetic makeup का मतलब समझ में आ गया। और forming new ecological relationships, माहौल से ताल्लुक पैदा हो जाता है। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, अब जो माहौल था अब उससे उनका ताल्लुक पैदा हो गया, अब उस लिहाज से उनकी बॉडी में चेंज आएगा, उस लिहाज से उनके चलने फिरने, उनकी हर चीज के अंदर, जानवर हो या पौधे हो, उसमें चेंज आपको एक नजर आएगा। However, many species are already facing extinction and this is expected to accelerate in the coming decades if greenhouse gas emissions are not reduced. अगर ग्रीन हाउस गैस के emissions नहीं रोके गए तो फिर क्या होगा कि हमें और चीजें भी से भी यानी जो जानवर है या हयातियात है उनसे भी हाथ धोने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं, जिस तरह व्हाइट टाइगर की नस्ल आप देख रहे हैं कि खत्म होती चली जा रही है दुनिया से, और इस तरह के बहुत सारे जानवर, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी पौधे, जड़ी बूटियां जो आप इस्तेमाल किया करते थे उनकी नस्लें खत्म हो रही पौधों की। तो इस तरह से जो है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरी बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर आ गई। ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अ थ्रेट to individual species but also to the functioning of entire ecosystems which can have cascading effects on the health and well-being of human societies. Therefore efforts to mitigate climate change, यानी आप क्लाइमेट चेंज के अंदर आप थोड़ा बहुत जितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें, एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस जिंदगी को, इस हयातियात को, आर क्लोजली लिंक्ड एंड अर्जेंट एक्शन इज नीडेड to address both of these interrelated challenges। ठीक है, इसके ऊपर आपको बताऊं कि एक जगह मैंने इन्वायरमेंटल साइंस ही मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, पूरा का पूरा हमने सब्जेक्ट पूरा 4 महीने का ये कोर्स कराया, जिसके अंदर बहुत सारी, जब मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ गई तो आप यकीन करें कि यूनाइटेड नेशंस में इतनी ज्यादा जो है साइट पे, आप उस साइट पे जाएं और सर्च करें तो कितनी कन्वेंशंस पास हो चुकी हैं इसी के अंदर, कि एक कन्वेंशन होती है, दूसरी कन्वेंशन होती है, तीसरी कन्वेंशन होती है, और मुख्तलिफ चीजों के लिए। कोई कन्वेंशन ही हो रही है सिर्फ मसलन हयातियात को बचाने के लिए, कोई कन्वेंशन ही हो रही है सिर्फ मसलन पानी सेव करने के लिए। पॉन्ड्स और तालाब जो आपके बने हुए थे वो क्या हो रहे हैं, खुश्क होते चले जा रहे हैं जैसे, तो वो उनको सेव करने के लिए कि इन तालाब को, इन पॉन्ड्स को, वाटर लैंड्स यानी वाटर लैंड्स कहा गया है कि उनको बचाने के लिए या उनको सेव करने के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए अलग कन्वेंशन। तो इस तरह की बहुत सारी कन्वेंशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस में गाहे बगाहे होती रहती हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से या एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से एक हॉट टॉपिक बन चुका है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि जब कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ते हैं तो उसमें बाकायदा जब एक सवाल उसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ये आता है कि भाई कंज्यूमर के आजकल ट्रेंड क्या चल रहे हैं, बिहेवियर्स क्या है उनके, आजकल क्या चीजें वो खरीद रहे हैं, क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास एक जवाब आता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें वो लोग खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई क्या मकसद हो, यानी उनके अवेयरनेस इतनी आ गई है कि अब वो जो चीज खरीदते हैं उनको ये पता होती है कि ये जो है ये मैं खरीद रहा हूँ, ये इस्तेमाल करूंगा तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा या इससे एनवायरमेंट को
फायदा होगा। तो वो इस तरह की चीजें, ट्रेंड जिस तरह के आपका सॉफ्टवेयर वगैरह और इस तरह की जो जहाँ इलेक्ट्रिकल ये वाले ट्रेंड आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो इस्तेमाल वो चीजें कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तरह की चीजें बना रहे हैं। आपने देखा कि जो लाइफ है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। पहले जिस तरह के घर हुआ करते थे अब उस तरह के घरों में आपको सिंप्लीफिकेशन नजर आएंगी। जो मॉडर्न जो अब एक ट्रेंड आ रहा है या चल रहा है, कपड़ों में सिंप्लिसिटी आ चुकी है और बहुत सारी चीजों में, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीजें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल पूरे एक सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो की। तो ये चीजें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा लोगों के नजर में और हॉट टॉपिक, हॉट इशू बना हुआ है पूरे दुनिया में इस वक्त। तो इस हवाले से व्हाट इज मिसिंग, कि ये जो एक्सटेंशन है कि क्या चीज हम मिस कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, ये सवाल हमारे जहनों में होना चाहिए बहरहाल। जी, What is adaptation mechanism? ये adaptation mechanism क्या होता है? Adaptation का मतलब है लेना है, उठाना है। ये आदत अगर हमें होगी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम अकड़े रहे तो फिर अकड़ने के बाद आपको पता है कि फिर क्या होती है, अकड़ा हुआ फिर कौन हो जाता है, वो एक ही चीज होती है अकड़ी हुई, ठीक है, लाश ही होती है वो, फिर वो जो है वो नहीं हो सकती। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जिंदगी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, ठीक है, क्या फ्लेक्सिबल है। तो अडॉप्टेशन जरूर होनी चाहिए, अडॉप्टेशन मैकेनिज्म। An adaptation mechanism is biological or behavioral response of an organism to changing environmental conditions that allows it to survive and thrive. ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है आपको इसमें सर्वाइव करने की और थ्राइव करने की जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए। एडेप्टेशन मैकेनिज्म कैन बी innate or acquired and occur in response to short term or long term changes in environmental conditions. Some examples of adaptation mechanisms in plants and animals include physiological adaptations. अब ये physiological adaptations क्या हो सकती हैं? These are changes in body systems or functions of an organism that allow it to cope with different environmental conditions, such as ability of certain plants to close their stomata in response to drought, or animals to adjust their metabolism in response to changes in temperature. जैसे ही ये चेंजेस टेम्परेचर में देखेंगे तो इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी, वो भी क्या होते हैं, खोल बंद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मसलन बड़ा अजीब सा लगता है देखने में, कहने में, यूट्यूब के ऊपर एक ये वीडियो भी शेयर हुई जिसमें उसमें ये बताया गया कि एक पौधा है जो अजान के वक्त जो है वो फ्लावर उसका जो है वो खिलता है मसलन, और ये बाकायदा उस पर कैमरा फिक्स किए गए और लगाए गए कि जैसे अजान होती है वैसे वो खिल रहा होता है, खुल रहा होता है। तो ये चीज जो है ये भी आपको नजर आई। प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्ड, यानी प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। एक ये तरीका भी बताया उन्होंने, स्टोमेटा बंद होते हैं, खुलते हैं अंधेरे में, और ये इसमें भी लाइट में, और इस हिसाब से इनका मैकेनिज्म होता है। मसलन अगर आप इनको इंडोर रख रहे हैं, वो रोशनी ज्यादा नहीं आती तो इनके स्टोमेटा ज्यादा खुले हुए होंगे, और जब लाइट में बाहर तेज रोशनी में आप रखेंगे तो खुद ब खुद इनके जो चीजें हैं वो थोड़ी इस तरह से होंगी। कुछ प्लांट्स को आपने देखा है कि रात के वक्त आप गुजरते हैं और रास्ते में आपके दरख्त है और आप देखते हैं कि उसके पत्ते एकदम लटक जाते हैं, और फिर क्या होता है, सुबह सुबह अगर आप उसी रास्ते से गुजर रहे हो तो आप देखते हैं कि वो पत्ते एकदम यूं करके खड़े हो गए। तो ये चेंजेस जो है कि हम कहते हैं अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर, मैं कहती हूँ आप जैसे जनरल साइंस पढ़ेंगे तो आप कुदरत के और नजदीक और नजदीक और नजदीक ही होते चले जाएंगे। आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा हुआ है सारा सिस्टम जो है। हम तरक्की, जिसे हम कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो दरअसल क्या है, माशरे का बिगाड़ है, जैसे मैं कहती हूँ कि वो किया हुआ है हमने। असल जो कुदरत है वो क्या है, कुदरत तो ये है, ठीक है, जो नेचर थी, जो हमेशा से चली आ रही थी, जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड हुई, जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए कहा गया, वो चीज। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ये हैं कि जो है इन चीजों की तरफ environmental conditions such as ability of certain plants to close their stomata in response to drought, or animals to adjust their metabolism in response to changes in temperature. Behavioral adaptations, behavior किस तरह से change हुए, these are changes in organism behavior that allow it to adapt different environment conditions, such as migration of animals to new habitats in response to seasonal changes, or nesting behavior of sea turtles to avoid high tides. टाइड्स क्या होती है, याद है, बताया था टाइड्स क्या होती हैं, क्या, रिथमिक जो उनका जो कंडीशन होती है, पानी चढ़ता है या उतरता है, सी लेवल के पास आपके होता है, और आपके इस मकाम आपका कौन सा है इसके ऊपर कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या तो वहाँ दिन में एक बार चढ़ेगा पानी या फिर दिन में 2 बार चढ़ता है या उतरता है। रिथमिक इनका स्टाइल होता है और उससे ये हटते नहीं, वेव्स की तरह का नहीं होती कंडीशन। टाइड्स की कंडीशन अलग होती है। टाइड्स की कंडीशन ये होती है कि हमें पता होता है
कि दिन में 2 बार ही आएगी या 1 बार ही आएगी ये टाइड, ठीक है। यानी पानी इतना चढ़ेगा, जो मसलन 4 इंच पानी ऊपर चढ़ गया और 4 इंच पानी जो है वो नीचे उतर जाएगा इतने देर के बाद। ये एक सिलसिला पूरा जो मालूम है, जो पता होता है। वेव्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कभी चढ़ी हुई है कभी उतरी हुई है, मसलन कहाँ जा रही है क्या हो रहा है, वेव्स के मुतालिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन टाइड्स के मुतालिक सर्टेन बात कही जा सकती है कि यहाँ का ये तरीका, यहाँ टाइड्स इस तरह होती हैं, दिन में 1 बार पानी चढ़ेगा किमाड़ी पे मसलन, या फिर इतना पानी जो है वो 2 बार चढ़ेगा उतरेगा। तो वो एक रिथमिक वेव्स कहलाती हैं, ये जो होती हैं ये रिथमिक कंडीशंस। अच्छा जी, microbiological adaptation, sorry, morphological adaptations, these are physical changes in organism's structure that allow it to cope with different environmental conditions such as shape and size of an animal's body, which can help it to regulate body temperature or to camouflage itself from predators, ठीक है। खतरे के वक्त में जो कंडीशंस होती हैं डिफरेंट एनिमल्स में, अगर कोई नेशनल ज्योग्राफिक देखता है तो वो इस तरह की कंडीशंस उसने जरूर वॉच की होंगी, एनिमल्स की मुख्तलिफ दिखाते हैं उसके अंदर कि वो क्या कर लेता है। कभी किसी के कांटे सारे खड़े हो जाते हैं, मोर का क्या नेचर है कि वो हर किसी के सामने अपने पर नहीं खोलता, लेकिन जब वो खुश होता है तो उस वक्त वो अपने सारे पर खोल लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट अपने जो बिहेवियर्स है वो किस तरह से जो है वो अप्लाई करते हैं, या अगर खतरा होता है तो वो किस तरह से जो है वो उसको सेव करेंगे। और क्या मसलन शुतुरमुर्ग को कहते हैं जब खतरा होता है, इसके लिए मजाक भी बहुत बनाए गए, लतीफे भी बहुत बने। शुतुरमुर्ग को खतरा होता है तो क्या करता है वो अपना जो सर है वो जमीन के अंदर छुपा लेता है, क्योंकि वो इतना लंबा होता है तो वो समझता है कि इस तरह क्या हुआ कि मैं छुप गया, मेरी पूरी बॉडी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो वो जो है वो अपनी जो सर है वो नीचे कर लेता है। बहरहाल ये डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट नेचर्स होते हैं कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को डील करते हैं। एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स, इसी पे एक लतीफा मुझे याद आ गया कि एक कोई हजरत थे और वो उनको बिस्किट खाने की या किसी चीज़ की, बच्चा थे थोड़े, अब तो बड़े हो गए काफ़ी, तो उनका सुनाया जाता है एक वाक़या कि वो उनको बिस्किट खाने का बहुत शौक था। अब वो उनकी मदर जो है वो देख रही हैं सामने, उनके उस ज़माने में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, इस तरह का नेमत खाना हुआ करता था, वो रखा था सामने और वो ला के रखे मेहमानों के लिए, किसी के लिए कि भाई थोड़ा सा एक होना चाहिए घर के अंदर, तो वो ला के रखे। अब उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया, सामने अम्मा नमाज पढ़ रही थी, अब नमाज पढ़ती वो नज़र आ गई और बिस्किट खाए बगैर गुजारा नहीं है, तो वो घुसे उसके अंदर नेमत खाने में और अपनी आंखें बंद कर ली और उठा उठा के हजारे जा रहे हैं। वो नमाज है बोल नहीं सकती है कर रही है, और वो जल्दी 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 सारे, तो वो बिहेवियर किस तरह से वो डांट से बच जाएंगे या मार से। फिर जब नमाज हो गई, फिर जब वो उठ के आई हैं तो उन्होंने पकड़ा उनको, वो बाद में फिर वो, लेकिन वो आंख बंद करके ये समझ रहे हैं कि शायद जो है इस तरह से मैं किसी को, मैं जब मुझे नहीं दिख रहा तो जाहिर है दूसरे को मैं भी नहीं दिख रहा, तो वो शुतुरमुर्ग वाला वो अंदाज उसके ऊपर ये। बहरहाल तो ये डिफरेंट एनिमल जो हैं, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये अपनी जाहिर करते हैं वक्त और उसके लिहाज से।